brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। होली का त्योहार जो है वो बीत चुका है, पर राजस्थान की गलियारों में, राजस्थान की राजनीतिक महकमों में कहीं द्वंद्व है तो कहीं अंतर्द्वंद है। कहीं राजनीतिक स्तर पर तलवारें खींची हुई हैं तो कहीं चीज़ों को फिलहाल ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। आज कहीं गलती मानी गई तो कहीं अब भी कुछ लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एक बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है राजस्थान की राजनीति में, 2023 का जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, क्या उसका नतीजा कुछ अलग हो सकता था? आज शायद पहली बार किसी बड़े नेता ने, पद से बड़े नेता ने स्वीकारा है कि उनसे उनके हिसाब से गलती हुई है। उन्होंने कहा कि वो चुप रह गए, नहीं तो राजस्थान विधानसभा में सरकार किसी और की क्या हो सकती थी। सुखजिंदर सिंह रंधावा जयपुर आए हुए हैं और उन्होंने कैमरे के सामने क्या कुछ कहा, वो क्या कांग्रेस का एक भयानक सच है? क्या वो बताता है कि किस तरह से कांग्रेस 2023 में क्या अपनों की वजह से ही सत्ता से बाहर हो गई? तब के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा कहते रह गए कि उन्होंने सर्वे किया था और सर्वे के बाद कई बार ये कहा था कि कुछ नेताओं की टिकट कटनी चाहिए, नहीं तो वहां पर कांग्रेस की हार होगी। और हुआ भी कई सीटों पर जहां पर कांग्रेस के पुराने कई दशकों से नेता को फिर से टिकट दी गई थी, वहां पर कांग्रेस को जबरदस्त पटखनी का सामना करना पड़ा। और आज वही बात कहीं ना कहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा जहां खड़े थे और जहां उनकी एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा तो दूसरी तरफ राजस्थान विधानसभा के नेता विपक्ष टीकाराम जूली खड़े थे, उनके मुंह से भी निकल गई। उन्होंने पहले तो कहा कि मैं चुप रह गया, मेरे से गलती हो गई। और जब थोड़ा कुरेदा गया, पूछा गया कि आपका मतलब क्या था, तो उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं की टिकट कटनी चाहिए थी। अगर उस समय मैं यानी कि रंधावा चुप नहीं रहे होते और वो टिकट कट गई होती तो कांग्रेस आज सत्ता में होती या फिर परिणाम जो है वो अलग होता। ये बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि माना यह जा रहा था कि 2020 का वो मामला आपको याद होगा, जिस तरह से बगावत कहा गया था कि हुई है सचिन पायलट और उनके गुट के नेताओं के द्वारा, और उसके बाद विधायकों को एक तरह से होटलों में भर दिया गया। और जिन जिन नेताओं को भरा गया, जिन जिन मंत्रियों को होटलों में, पहले जयपुर के फेयरमाउंट होटल में, फिर जैसलमेर में रखा गया और कहा यह गया कि अशोक गहलोत, जिन नेताओं ने उनका साथ दिया, उनको साथ रखना चाहते हैं कि उनकी टिकट ना कटे। और वही शायद एक बड़ी वजह थी कि ऐसे नेता जिनका पहले से लग रहा था, ना केवल मीडिया के महकमे में, मीडिया के कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये नेताओं को क्या टिकट फिर से मिलनी चाहिए। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब आकलन होता था या फिर जब पॉलिटिकली भी कांग्रेस के सूत्रों से या इनसाइडर्स से बात होती थी तो एक नाराजगी व्याप्त थी। कुछ नेताओं का कहना था कि इन नेताओं का, जो कि एक तरह से उम्रदराज भी थे और एक तरह से फीडबैक या फिर उनकी जो है इस प्रकार की नहीं आ रही थी कि उनको टिकट फिर से मिले, पर फिर भी टिकट उनको मिली और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर उसका खामियाजा भुगता। और प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने आज ये बड़ी बात एक्सेप्ट कर ली है, एडमिट कर ली है कि कांग्रेस को जो हार का सामना करना पड़ा, जो बुरी तरह से पटकनी मिली, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो रणनीतिक तौर पर विफलता रही नेताओं की या जो प्रभारी हैं उनकी, या फिर जो
ऊपरी स्तर पर जिनके पास से रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि टिकट सही लोगों को मिले, उनके स्तर पर, उनके माथे पर उसका ठीकरा उनके हिसाब से फूटा है, क्योंकि टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुई और उसकी वजह से कांग्रेस, रंधावा ने आज मान लिया कि बुरी तरह से हार गई। केवल ये कुछ नहीं हुआ, आज कहीं ना कहीं जहां कांग्रेस और बीजेपी का द्वंद्व चल रहा है, तो वहीं क्या कांग्रेस और बीजेपी के अंदर अंतर्द्वंद भी चल रहा है। जिस तरह से कांग्रेस में गोविंद सिंह डोटासरा के रहते हुए पार्टी ने गठबंधन में 11 लोकसभा सीटें जीती और ये बड़ी इंप्रूवमेंट है। देखिए 2019 में कांग्रेस को 0 मिला था 25 में से, और 2024 में भले ही उसने गठबंधन किया हो पर उस गठबंधन को 11 सीटें मिली 25 में से, और बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बैकफुट पर लाने पर मजबूर कर दिया। उसका बड़ा श्रेय मेरा मानना है गोविंद सिंह डोटासरा को जाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने भले ही वो बीएपी पार्टी हो या फिर जिस तरह से नागौर में हनुमान बेनीवाल को साथ लेने की बात हो, या फिर जिस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशंस को साथ में लाकर पार्टी ने कोशिश की कि वो अच्छा करे, भले ही वो जालोर सिरोही की सीट पर ना जीत पाई हो, मुख्यमंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे उस सीट को ना निकाल पाए हों, पर जिस तरह का मैनेजमेंट, पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी गोविंद सिंह डोटासरा के स्तर पर हुई, उसका श्रेय उनको जाता है और वो जाना भी चाहिए। पर अगर पार्टी उसके बावजूद ये मन बना चुकी है कि गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर किसी अन्य नेता, किसी मच यंगर नेता को सामने लाएगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा इस बात से नाराज चल रही हो और वो नाराजगी अपने आप को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर रही हो। अटकलें कई नामों को लेकर चल रही थी। फिलहाल मैं उस नामों को लेकर स्पेकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि इस प्रकार की बातें अभी अटकलें ज्यादा लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि अफवाहें ज्यादा हो रही हैं, पर उसमें सच्चाई है या नहीं वो समय बता सकता है। पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि अंतर्द्वंद दोनों तरफ है, जहां एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा पता नहीं किन कारणों से नाराज चल रहे हैं, पर दूसरी तरफ नाराजगी बीजेपी में बार बार झलक कर सामने आ रही है। वही डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वही बाबा जो कि पहले कह चुके हैं कि उनका फोन टैप हो रहा है, सीआईडी उनके ऊपर पहरा रखी हुई है, आज डीजीपी से मिले। एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री रैंक के व्यक्ति, इतने वरिष्ठ नेता डीजीपी के पास जाकर उनसे मिले। इसको लेकर कांग्रेस ने खूब उनकी खिल्ली उड़ाई। कैबिनेट मंत्री एक डीजीपी से जाकर मिले, प्रोटोकॉल नहीं समझते क्या? वो नहीं समझते क्या कि मंत्री तो डीजीपी को अपने पास समन कर सकता है? और इसको लेकर आज टीकाराम जूली ने कांग्रेस की मीटिंग के बाद खूब बाबा की खिल्ली उड़ाई, और डोटासरा ने तो यहां तक कह दिया कि डीजीपी के जरिए बाबा पर्ची बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्ची किसी तरह से बदल जाए। पर क्या सही मायने में पर्ची बदलेगी? देखिए ये फोटो है, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है और सुरिंदर सिंह एएसआई जो मृत्यु को प्राप्त हुए, जिन्होंने कोशिश की थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जिंदगी को बचाने के लिए, और उस काफिले के जिस तरह से वो पूरा जो वाकया था आपको शायद याद होगा। और परिवार की मांग है कि शहीद का दर्जा जो है एएसआई सुरिंदर सिंह को मिलना चाहिए, जो वायदे किए गए थे वो पूरे होने चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है। फाइनेंशियल दावे वादे किए गए थे वो पूरे हुए नहीं हुए। सुनिए क्या कुछ कहा सुरिंदर सिंह जी की पत्नी ने। हम करेंगे जो एक स्टेप आगे करेंगे जो आप लोग सोच रहे हो, शहीद का दर्जा तो मेरे पति को मिलना चाहिए, और बच्चों की जो नौकरी का था उनका भी आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने क्या आश्वासन दिए थे उस टाइम पर जब आपसे मुलाकात हुई थी? उन्होंने आश्वासन दिया था कि दोनों बच्चों को हम अच्छी जॉब देंगे। इसके अलावा फाइनेंशियल कोई बातें की? वॉल्यूम। शहीद का दर्जा भी आपके पति को दिया जाएगा, और ऐसा कुछ अभी तक हमें समझ नहीं आया, आश्वासन दिया है। किरोड़ी लाल जी सरकार में मोदी क्या था, उनसे तो मिलेगा, तो वो तो कुछ सत्ता में है भी, उनकी सरकार है। वो तो हमारे साथ ही है,
रहे हैं अच्छी तरह से, घर की तरह हमारे साथ बिहेव भी कर रहे हैं कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, तो हमें तो सहारा ही मिल रहा है उनसे। अब देखो आगे कहाँ तक ले जाते हैं, हमें तो इंसाफ चाहिए, वो दिलाएंगे। 3 महीने हो गए अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला था। देखो अभी वो क्या करते हैं, और मुख्यमंत्री जी से हमें है कि वो करेंगे कुछ, क्योंकि उनके सामने सब कुछ हुआ है। आर्थिक लाभ देने की भी कोई बात मुख्यमंत्री ने कही थी आपको? आर्थिक वो बस क्या उस टाइम सभी कुछ कहा था न्यूज में, या आप लोग खुद बाइक लेके अपने तो उसमें क्या हुआ कुछ नहीं हुआ। किसी की भी अभी तक कुछ नहीं कुछ नहीं अभी जीरो कर रहे हो गवर्नमेंट, अभी नहीं पता। मैं तो आज ही है कि करेंगे, हम क्या बोले, इससे ज्यादा परिवार बोली लग रहा है कि करेंगे, पर है उन्नीस में होली भी मनाई, दीदी साहब को कहा होली भी मनाई, कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश ये करो दीपावली बन जाए। दूसरा ये सुरेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी में थे, मुख्यमंत्री जी की सिक्योरिटी में थे, उस सिक्योरिटी के दौरान हादसे में सुरेंद्र सिंह व्यवसाय की मृत्यु हो गई, मौके पर ही बना, तो एक तरह से शहीद हुए सेवा करते हुए। तो मैं डीजी साहब से मुखिया मुख्यमंत्री जी को हमने भी निवेदन कर दिया, दिल्ली में एक करोड़ दिया जाता, नौकरी भी दी जाती है। और हाल ही में एक ऐसा है कि सिपाही स्पाई हो गया था, उसकी जन्म पत्नी को नाइट पे सी डाल गया है, उसी तर्ज पर तकलीफ दिया गया। मुख्यमंत्री जी भी उनके घर गए थे, बात करके आए। दूसरा पकड़े बच्चे इस बारे में वो उसके साथ रोक दीजिए। देखिए, बाबा के बारे में लोग भले ही कुछ भी कहें, पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को यह पता है कि मुद्दे कौन से उठाने चाहिए। पहले आपको याद होगा, एएसआई भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की मांग को लेकर एक लंबी लड़ाई, वैसे पहले भी पेपर लीक के मुद्दे पर विपक्ष में रहते हुए एक लंबी लड़ाई डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने लड़ी है। पर खैर वो क्या करें, अगर सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मुद्दे तो सही उठाते हैं, पर क्या मुद्दों की सुनवाई होती है? एक सिटिंग कैबिनेट मंत्री डीजीपी के घर जाकर इतवार को एक ऐसी महिला जिसने अपने पति को खो दिया है, उस पति ने जिसने मुख्यमंत्री की जान की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई है, वो उसके लिए शहीद का दर्जा मांग रही है। और आपने सुना कि किस तरह से जब आर्थिक मदद की बात जब पूछी गई तो हिचकिचाई बात करने के लिए उस बारे में, पर साफ तौर पर कह दिया कि वो बात पूरी नहीं हुई है। तो अगर ऐसा है तो ये मुद्दे बड़े हैं। 60,000 के करीब अगर पुलिसकर्मियों ने रंगों का त्योहार नहीं मनाया होली के अगले दिन, तो ये बड़ी बात है। मुझे नहीं याद आता पहले कभी, इस साल से पहले कभी ऐसा हुआ हो। और वो मुद्दा अगर बाबा ने उठाया है तो उनको पता है कि ये मुद्दा भी बड़ा है। और इन दोनों मुद्दों को लेकर जिस तरह से वो डीजीपी से मिले, उनको पता है कि ये मुद्दे तो सही उठा रहे हैं, पर क्या बाबा की सुनवाई हो रही है? क्या भजनलाल के दरबार में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की दरख्वास्त सुनी जा रही है? क्या उनकी अर्जी को देखा जा रहा है? ये बड़े सवाल हैं। कहीं ना कहीं कुंठा है बाबा में, कहीं ना कहीं इस बात से नाराज हैं कि तमाम जद्दोजहद के बाद, तमाम परिश्रम के बाद, तमाम कोशिशों के बाद, संघर्ष के बाद जिस तरह से उनको दरकिनार किया गया है, उससे कहीं ना कहीं नाराजगी बाबा के खेमे में व्याप्त है और वो बार बार सामने आ रही है। मुझे लगता है कि ये नाराजगी फिलहाल कम से कम कुछ समय के लिए बनी रहेगी और कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि जल्दी हो जाए, जिसकी वजह से बाबा अपनी नाराजगी को
फिर से व्यक्त करें। फिलहाल के लिए राजस्थान तक के आप सभी दर्शकों का मैं देवंकुर वधावन की तरफ से बहुत धन्यवाद।